वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर सलामती मोईद यूसुफ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं यूसुफ चौधरी अपनी रिपोर्ट में। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब में डॉक्टर इम्तियाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट डैनियल खान समेत अमरीकी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ मखसूस दिनों में ही नहीं बल्कि पूरा साल किसी न किसी तरह कश्मीरी अवाम के साथ होने वाले जबर को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद मकबूजा कश्मीर में जबरी मुहासरा जारी है, जिसके बाइस कोरोना की वजह से सूरत हाल संगीन तर हो गई है। भारत मकबूजा कश्मीर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। may not otherwise have any direct linkage to Kashmir. I tell you that the way you gauge the fact that every single Pakistani is not only invested but passionately invested about this issue, even a week is too long. So I don't stand here to tell you that any part of me sleeps happy at night by knowing that the Prime Minister of Pakistan has done virtually everything diplomatically that is available to us, done virtually everything politically, morally and legally on this issue. I've said it publicly multiple times that frankly, perhaps the toughest part of my job have been illegally settled in the occupied territory. Kashmiri's land and livelihoods are being robbed and grabbed by the occupiers. Young men are being gunned down every day. Thousands of young prisoners are being tortured in concentration camps. Leadership of the freedom movement is behind bars. We see the United States as a shining city on a hill. You owe your existence to a heroic war of independence. Your founding fathers were galvanized by Patrick Henry's clarion call, "Give me liberty or give me death." Sacrifices and persistence in facing Indian tyranny as they resolutely struggle for their legitimate right to self-determination. All the unilateral and illegal actions taken by India in IIO-JK from the outset, the measures initiated on and after August 5, 2019, and any additional unilateral changes that India may introduce in the future are violations of international law, including the Security Council resolutions and the 4th Geneva Convention, and ipso facto null and void. तकरीब से सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान समेत अमरीकी और पाकिस्तानी अफराद ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, जबकि RSS और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हिंदुत्ववाद सोच से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का इशू उजागर करने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। उधर वाशिंगटन के भारतीय सफारत खाने के सामने भी यौम इस्तेहसाल के मौके पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुजाहिरा किया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यूसुफ चौधरी की रिपोर्ट। स्लोगन वन फ्लैग गो इंडिया गो बैक, वन स्लोगन वन फ्लैग गो इंडिया गो बैक, गो बैक, व्हाट वी वांट फ्रीडम, व्हाट वी वांट। भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के खिलाफ कश्मीरी दुनिया भर में सरापा एहतजाज हैं और इस दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाते हुए भारतीय हुकूमत की बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने यौम इस्तेहसाल के मौके पर कश्मीरी मुजाहरा करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।
मुजाहरे में कश्मीरी और दीगर पाकिस्तानी अमेरिकन रहनुमाओं ने खिताब करते हुए भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों पर जारी मुजालिम पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर एक जेल बनी हुई है और इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उनकी जो बुनियादी दो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो यह है कि डेमोक्रेटिक राइट्स होनी चाहिए और दूसरा यह कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। हम उनसे कहना चाहते हैं कश्मीर के अंदर जितने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि वहाँ खून खराबा हो रहा है। अभी ओआईसी का जो डेलीगेशन इस वक्त आज़ाद कश्मीर गया है, आज़ाद कश्मीर जाने से पहले उन्होंने कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर भी जाएंगे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली है। हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, जो ओआईसी का डेलीगेशन है, उनको इजाज़त देनी चाहिए तो क्या कि वो मकबूजा कश्मीर जाकर अपनी आंखों से देखे कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। आज यहाँ मुजाहरा है जो वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम, इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, यूएस काउंसिल ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब ने मिलकर किया है। तो मेन पॉइंट ये है कि लोगों को ये रिमाइंड कराया जाए, अमेरिकन पब्लिक को रिमाइंड कराया जाए, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को रिमाइंड कराया जाए। 2 साल पहले भी अमेरिका में बहुत बड़ी कैंपेन चली और यहाँ पे हियरिंग भी हुई और कश्मीर 2 सब कमेटी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी की है हाउस की, तो वही हम चाहते हैं मोमेंटम कि लोग हर जगह अपने कांग्रेसमैन से मिलें, अपने मीडिया लोगों से मिलें और उन्हें बताएं कि वहाँ क्या जुल्म और सितम हो रहा है और कश्मीर का इलाज इसके अलावा नहीं है कि उन्हें आज़ादी मिले। आज हम यहाँ पे जालिम, जाबिर और गासिब और वैशी इन भारत की एम्बेसी के सामने जमा हुए हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि कश्मीर जो इतना पुराना इशू है उसको बड़ी आसानी से इंडिया ख़त्म करना चाहता है और उन्होंने 370 और 35A जो आर्टिकल था उसको रिवोक किया है। उस पर हम एहतजाज कर रहे हैं कि हम आसानी से ऐसा नहीं होने देंगे। जो ज़्यादतियाँ कश्मीर के अंदर हो रही हैं, जो लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं, आंखों पे गोलियां मारी जा रही हैं, ये ह्यूमन राइट की भी वायलेशन है और हम मजबूर मुज़म्मत करते हैं इसकी और हम कश्मीर भाइयों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीरियों की जद्दोजहद जारी है। कश्मीरियों का एक ही मसला है और वो मसला है आज़ादी का। हिंदुस्तान इल्लीगल ऑक्युपायर है और हिंदुस्तान ने कश्मीर को लीव करना है लेटर या सोनर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हिंदुस्तान को चाहिए कि कश्मीर को खाली कर दे, अपनी फौजें वापस बुला ले, क्योंकि कश्मीर अपनी आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे कामयाबी तक। कश्मीरी डायस्पोरा था, उन्होंने यहाँ भरपूर मुजाहरा किया और आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करने की यहाँ डिमांड की। हमने इंडियन एम्बेसी के सामने जाकर हमने एक यादाश्त पेश करने की कोशिश की, जिन्होंने वो यादाश्त लेने से इनकार कर दिया। तो ये बेसिकली असली चेहरा है भारत का जो दुनिया देख ले। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम नबी फाई और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से भारतीय सफीर को एक याददाश्त पेश करने की कोशिश की गई, जिसे सिफारत खाने के एहलकार ने वसूल करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरे के शुरका का कहना था कि कश्मीरी हक के खुद इरादियत और भारत से मुकम्मल आज़ादी के असूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। यूसुफ चौधरी, दुनिया न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने शिरकत की। उन्होंने तकरीब में पाकिस्तान में तालीम, टूरिज्म, बिजनेस और दीगर शोबों पर तलबा और तालिबात से गुफ्तगू की। यूसुफ चौधरी की रिपोर्ट देखी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन में एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें अमेरिकन पाकिस्तानी तलबा और तालिबात कसीर तादाद में मौजूद थे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने तलबा और तालिबात का इस्तकबाल करते हुए कहा कि तालीम के फरोग के लिए पाकिस्तान और अमरीकी तालीमी इदारों में रवाबत बढ़ाने की जरूरत है। Pakistani universities entering into research relationships with US universities will open up opportunities. You know, Fulbright program is one example I give you, where government of Pakistan puts its own money, the Higher Education Commission, and if a student is able, to secure admission in a good US university. तलबा से खिताब करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा के लिए अमेरिका के तालीमी इदारों में तालीम के हुसूल का मैकेनिज्म होना चाहिए। This is again a conversation about opening spaces for people back home who want to do business here, who want to come and study here. You know, if you're an alumni of, let's say, Georgetown or GW, why can't we have a mechanism whereby there are 50 Pakistanis who are interested in coming to that university,
And the embassy can facilitate a conversation where you can talk about what that university looks like, why you should or should not come in. تقریب میں موجود افراد نے ڈاکٹر معید یوسف سے سوالات کیے۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی امریکن طلباء طالبات نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ اور مختلف شعبوں میں کاروباری مواقع کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ When you grow up in Pakistan and when you grow up a Pakistani American, yes, you have the heritage connection of Pakistan, but not necessarily the same in terms of how you grow up. We need to understand how we can come together and how bettering the education of the diaspora in Pakistan as well as bettering the education of Pakistanis in Pakistan in America is something that I think needs to happen. I think the interaction was great. I think this is the exposure that the youth of Pakistani Americans need. There's so many good things about Pakistan, tourism and the economy and the market that is available there. So they need to be educated and then they need to go and educate everybody else about how great of a country Pakistan is. آج ایمبیسی آف پاکستان میں ہم لوگ آئے ہیں اور امبیسڈر صاحب نے یہ ایونٹ جو ہے آج آرگنائز کیا تھا جس میں یوتھ کی امپاورمنٹ کے اوپر بات کی گئی اور یوتھ جو پاکستان کا 60% یوتھ ہے پاپولیشن، تو اس پہ کیسے ایسے انیشیٹیوز لیے جائیں جو امپاور کریں، انکریج کریں اور پاکستان کی یوتھ کو بہتری کے لیے لے جائیں۔ آج کا ایونٹ تھا ود نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف پاکستان۔ انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جائے اور یہاں والے اسٹوڈنٹ جو یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کو بہتر، پاکستان کی یوتھ کو بہتر بنانے کے لیے، اور پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ کیسے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے فائدہ لے سکتی ہے۔ NSA, he promoted international students in Pakistan and empowering students from America to Pakistan. So yeah, it was pretty much all, it was youth interaction. He invited everyone over to talk about it. پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن کے زیر اہتمام تقریب میں طلباء نے پاکستان میں تعلیم اور دوسرے شعبوں میں پاکستانی سفارت خانے کی کاوشوں کو سراہا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر کی طرح کیلیفورنیا میں بھی یوم استحصال کے حوالے سے سیمینار اور کار ریلی کا انعقاد ہوا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں انیس کریم۔ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان لاس اینجلس کے زیر اہتمام یوم استحصال کے حوالے سے زوم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جسے کونسل جنرل عبدالجبار میمن، برطانوی صحافی اور مورخ وکٹوریا اسکوفیلڈ، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز خان اور ڈپٹی کونسل سارش عاصم نے خطاب کیا۔ It has been 2 years since the present extremist Indian government legally and unilaterally undertook an assault on the Kashmiri identity and tried these brave people of their unique identity. 2 years on, the BJP government's perverse attempts to eviscerate the very idea of Kashmirian. دوسری جانب لاس اینجلس کے شہر آرٹیزیا میں کار ریلی نکالی گئی۔ شرکاء شہر کی مختلف سڑکوں پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق میں بینرز لگا کر گاڑیاں چلاتے رہے۔ کار ریلی کے شرکاء نے آرٹیزیا پارک کے قریب بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کونسل آف پاکستان کے جمال خواجہ، ممتاز کشمیری رہنما ماجد بٹ اور دیگر افراد نے بھی خطاب کیا۔ And this protest, what we have helped our Kashmiri brothers and sisters is not just because of they are Muslim. It's not because they are just South Asian. We are here as American to support anybody who is going through this. We're going to bring this talk out. It is about human. It's not about a race. It's not about religion. It's about human being. Really, know that the human rights is the biggest issue in this world. And going back to 5th August 2019, when the basic human rights or the basic rights of Kashmiris were taken away by the government of India. Time for India to hear the voice of 14 million Kashmiris, especially the people of Valley, around about 9 million people. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 سال سے جاری نظر بندی کو ختم کیا جائے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق رائے دہی دیا جائے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں کیپسا اور ریس انرجی کی جانب سے اسکول کے بچوں میں مفت بیگ اور سامان تقسیم کرنے کے لیے اسٹالز لگائے گئے۔ ضرورت مند 250 سے زائد بچوں میں مفت بیگ اور تحائف تقسیم کیے گئے، جبکہ شہریوں کی سہولت کے لیے ووٹر رجسٹریشن اور ویکسینیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دنیا نیوز کے نمائندے محمد علی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔
ٹیکساس کے مختلف شہروں میں معمول کی تعطیلات ختم ہونے والی ہیں۔ اگلے 10 دنوں میں ٹیکساس کے مختلف شہروں کے اسکول کھل جائیں گے۔ اسی سلسلے میں شہر ہیوسٹن میں اسکول بیک پیک اور مفت اسکول سپلائز ڈیزرونگ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس میں تقسیم کی گئیں۔ اس سپلائی گیو اوے ایونٹ میں مشہور زمانہ باسکٹ بال پلیئر بابی، کیپسا کے ڈائریکٹر نیم راجا، ریز انرجی کے CEO رضوان، موٹو گیس اسٹیشن کے ایگزیکٹو جین نے باہمی اشتراک سے نہ صرف مستحق لوگوں میں 250 سے زائد بیگز اینڈ سپلائز تقسیم کی، بلکہ بچوں کو مفت آئس کریم تقسیم کرنے کے علاوہ گفٹ کارڈ ڈرائنگ کا اہتمام بھی کیا۔ بہت سے لوگ جو ہے فل انرجی سے یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سارے ایونٹس میں۔ انڈر سروڈ جو ہیں، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اسکول سپلائز نہیں ہے، وہ ہم ان کو اسکول سپلائز دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ووٹر رجسٹریشن کر رہے ہیں کیپسا کے تھرو، اور ساتھ ہی جو ہے ہم ہیرس کاؤنٹی کے تعاون سے یہاں پہ ویکسینیشن کرا رہے ہیں اور اس کی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ Giving back to people, helping those who are less fortunate. You know, growing up, you didn't always have, but when you have now and you have people around you who wants to give and assist other people, then like you said, in the middle of a global pandemic, we're trying to come out of it slowly but surely, and now you have people who wants to give back and try to help those who lost their whole life. We throw every year. We threw it last year with Reach One, and it was a phenomenal event last year. It's a phenomenal event this year, giving away 500 backpacks, and tomorrow we're giving away another 250 in Galveston. The biggest thing for us is that we want to give back. My father and mother taught me always give back. کولیشن آف امریکنز فار پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس کے ڈائریکٹر نیم راجا نے ہیرس کاؤنٹی کے تعاون سے کاؤنٹی آفیشلز کے ہمراہ کووڈ ویکسینیشن اویئرنیس ڈرائیو اور ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو کا بھی اہتمام کیا، تاکہ لوگوں کو ویکسینیشن اویئرنیس دی جا سکے اور الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے بھی انکریج کیا جا سکے۔ محمد علی، دنیا نیوز، ہیوسٹن، ٹیکساس، USA۔ اب ایک خبر یہ ہے، پیپلز پارٹی نیو یارک کے کارکنان نے سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پیپلز پارٹی امریکہ کے رہنما چوہدری سرور اور اعجاز فاروق سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ بیورو چیف USA معوض اسد صدیقی کی رپورٹ دیکھ۔ گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی نیو یارک کے کارکنان نے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی 66ویں سالگرہ کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کا اہتمام پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر جیالے اعجاز فاروق کی رہائش گاہ پہ کیا گیا تھا، جہاں بے نظیر بھٹو نے امریکہ میں اپنی آخری پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نیو یارک کے رہنماؤں کا کہنا تھا، ٹوٹل 54 سال ہو گئے پارٹی کا کام کرتے ہوئے، تو آج زرداری صاحب کی سالگرہ تھی۔ ہم نے سب دوستوں نے سوچا کہ اسی سالگرہ کو منانا چاہیے، تو چودھری صاحب اور کچھ ہمارے دوستوں نے ہم نے مل کے پروگرام بنایا، اور الحمدللہ آج ہم سارے یہاں موجود ہیں، اور زرداری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور خدا تعالیٰ ان کے جتنے پارٹی کے جتنے ہمارے جو پروگرام ہیں خدا تعالیٰ ہمیں پوری کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو آج زرداری صاحب کی بھی ہم برتھ ڈے 66 برتھ ڈے آبزرو کر رہے ہیں، اور اسی ساتھ ساتھ میں جو ہمارے کشمیر میں جو ہم نے پیپل پارٹی میں الیکشن ون کیے ہیں، اور سیکنڈ میجورٹی پارٹی پیپل پارٹی وہاں بنی ہے، تو اس کو بھی میں کریڈٹ ہمارے پیپل پارٹی کو، بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف علی زرداری صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ آصف علی زرداری کے کمالات دیکھیں کہ انہوں نے جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن وہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اس کو بریک کر دیا تھا، توڑ مروڑ دیا تھا، تو انہوں نے نئے سرے سے اس کو بحال کیا۔ لیے اتنا ہی کہوں گا کہ میں یوتھ ہوں، اور زرداری صاحب کو 2008 کے بعد جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے وہ بالکل سراسر غلط ہے، اور ہمیں اور ان پہ جو کیسز تھے وہ سارے کیسز جو ہیں اسی ٹینور میں ایک ٹیکنالوجیکلی جو ورلڈ جا رہا ہے اس میں ان کو بری کیا گیا ہے، اور اب عوام کو چاہیے کہ وہ زرداری صاحب کے جو کام ہیں، انہوں نے 5 سال میں جو کام کیے ہیں ان پہ ایک بار نظر دہرائیں، اور زرداری صاحب از اے گڈ لیڈر۔ شاید تقریب کے آخر میں آصف علی زرداری کی سالگرہ کے حوالے سے خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ معوض اسد صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔ امریکی ریاست میری لینڈ کی گورنرشپ کے امیدوار پیٹر فرینچوٹ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی نے فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا، جس میں امیدوار کے لیے $51,000 کی رقم کے عطیات امیدوار کو دیے گئے۔ رپورٹ کریں گے یوسف چودھری۔ امریکی سیاست میں کسی بھی پارٹی امیدوار کی کامیابی اس کی انتخابی مہم کے لیے اپنی ریاست اور حلقے سے جمع کیے گئے چندے پر منحصر ہوتی ہے، جس سے پارٹی کے لیے ریاست میں امیدوار کی مقبولیت اور کامیابی کا اندازہ لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
اسی سلسلے میں ریاست میری لینڈ کے گورنر کے امیدوار پیٹر فرینچورٹ کی انتخابی مہم کے لیے پہلی فنڈ ریزنگ کا اہتمام معروف پاکستانی امریکن بزنس مین منیر کھٹانہ کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں مقامی بزنس کمیونٹی نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے پیٹر فرینچورٹ کی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر منیر کھٹانہ اور شہاب کنی نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے امیدوار کا تعارف کروایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف بزنس مین ماجد ساہی اور پی ٹی آئی USA کے جنید بشیر نے گورنر کے امیدوار پیٹر فرینچورٹ کو اپنی اور کمیونٹی کی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ Well, we have a wonderful state in Maryland, but not a lot of young people know about it. So we're going to attract young people from around the country to join our young people here. We're going to win the economic recovery. Maryland is going to be a state that everybody, but especially the 350,000 residents of the Muslim faith, are going to feel as if everybody's included. Everybody's fairly treated. Small businesses are going to be able to get permits. They're going to be able to get competition under state contracts. We're going to change the perception of the state of Maryland and make it a real go-to state for young adults. اس موقع پر امیدوار سے شرکاء نے سوالات بھی کیے اور اپنے تحفظات اور خیالات کا اظہار بھی کیا۔ ہمارے اپنے امپلائیز جو ہیں وہ ایز اے کسٹمر آ رہے ہیں ہمارے پاس، واپس جاب میں نہیں آنا چاہتے، تو اس کا کوئی حل یہ ہے کہ بھائی یہ انسینٹیوائز کرے کہ جو لوگ جاب پہ آئیں ان کو کچھ ان کو پیسے دے، آپ ریلیف دے، بجائے کہ جو نہیں کام کرنا چاہتا ان کو دے۔ تو ہوپ فلی ہی از اے بیٹر کینڈیڈیٹ دین دی ادر کینڈیڈیٹس وی ہیو۔ ہم نے یہ کووڈ کے دوران یہ کمپین سنبھالی تھی، اس کے لیے پیٹر فرینچو کے لیے یہ کرنٹلی جو ہیں سٹنگ کنٹرولر آف میری لینڈ ہیں، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسمال بزنس کے لیے اور اس اسٹیٹ کو آگے لے جانے کے لیے، اور ان کی پرفارمنس پچھلی کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے نا ان کے ساتھ جائے گی، ان کو سپورٹ کرے گی، اور آئندہ یہ امیدوار ہیں گورنر کے الیکشن کے لیے، تو آج ساری کمیونٹی اکٹھی کر کے جو ہے نا اس کے لیے بڑی فنڈ ریزنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو مختلف سلاٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ کی مختلف ایجنسیز میں، تو جو بیسٹ کوالیفائڈ پاکستانی امریکن ہیں تو ہی از کمیٹنگ کہ ان کو وہ اکوموڈیٹ کریں گے۔ ایک چیز مائنورٹی کانٹریکٹنگ کے جو کاروبار ہوتے ہیں بزنسز کے، اس میں 15% کوٹا ہوتا ہے مائنورٹیز کا، اور خاص کر جو ایشین امریکنز کا کوٹا ہے، تو اس کو ہم ٹیپ کریں گے اسٹیٹ لیول کے اوپر۔ تو یہ دو بڑے میجر کمٹمنٹ ہیں۔ پاکستانی امریکنز ہیں وہ اس سسٹم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور مثال میں آپ کو اپنی خود کی دوں گی، میں خود جو ہوں ابھی سینٹرل ڈیموکریٹک سینٹر اسٹیٹ کی ممبر ہوں اور جنرل اسمبلی کے لیے رن کر رہی ہوں، تو ہم لوگوں نے باقی لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ میری آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے پاکستانی امریکنز ہیں خود کو انوالو کریں پالیٹکس میں، اپنے بچوں کو انوالو کریں اور اس سسٹم کا حصہ بنیں۔ جب بزنس کمیونٹیز پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو اس کا بڑا کمیونٹی پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اکانومی کو ہیلپ کرتی ہے، امپلائمنٹ لے کے آتی ہے، اور جب وہ پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے بزنس پالیسیز بناتے ہیں تو اس کا بڑا ان کو انڈیویجولی ایز بزنس کمیونٹی اینڈ ایز پاکستانی امریکن کمیونٹی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امریکی جمہوری نظام کی ترقی کا اہم ستون عوام ہیں، جو اپنے پسندیدہ امیدوار کو انتخابی مہم کے لیے عطیات دے کر اس کی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں، جبکہ امیدوار کو پارٹی نامزدگی یا انتخابی اخراجات کے لیے اپنی رقم استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یوسف چودھری، دنیا نیوز، میری لینڈ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوا میں ہائی کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ویبینار کا انعقاد ہوا، جس میں قائم مقام ہائی کمشنر شہباز ملک، NDP پارٹی کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ جول ہارڈن سمیت دیگر افراد شریک ہوئے۔ مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ندیم توفیل۔ کشمیر پاکستان اور دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح کینیڈا میں بھی 5 اگست 2019 کو بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اور کشمیریوں کی لازوال اور عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم استحصال منایا گیا، جس کے تحت پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا میں تصویری نمائش کے علاوہ کینیڈین دارالحکومت میں تصاویر سے مزین اہم سڑکوں پر چلتے ٹرک کے ذریعے مقامی لوگوں کو کشمیریوں کی حالت آزاد سے آگاہ کرنے کے علاوہ کشمیر
कमेटी आटवा के तहत एक वेबिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें कनाडा में पाकिस्तान के कै मकाम हाई कमिश्नर शहबाज मलिक, NDP के रहनुमा और अंटारियो पार्लियामेंट के रुकन जियोल हार्डन, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी आटवा के शोबा तारीख के प्रोफेसर दुनिया जिंगम, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के शोबा कानून की उस्ताद प्रोफेसर रेहाना हाशमी और दीगर मुकर्ररीन ने शिरकत की और कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म-ओ-सितम की भरपूर मजम्मत की। The Trudeau government stated that Ottawa is monitoring the situation and looks forward to the restoration of normalcy. We don't want this Canada to do that. We want Canada to respond and take its situation in their hand and put their situation very clearly what they want. I know there is economic ties with India, but when it comes to you claim yourself as a human rights champion, so please do your human rights work. There are reports from the Amnesty, Human Rights Watch, all human rights organizations, but unfortunately, world is really watching, and the silence is also criminal. We are all Canadians on this call. We are all Canadians who care about human rights. But I think what I'm so proud of to share this moment tonight with all of you is that our country has an obligation to speak out against colonialism and human rights around the world. You know as well as I that we are reckoning with our own colonial past. Lately, it's taken us some time, but the sad discovery of mass graves of children at so many Indian residential schools in our country has led to, I would like to say, a great moral and ethical awakening for Canadians. And I want to think that creates a moment for us to be continuing the cause for human rights and against colonialism. But what Modi did is that, by abolishing this, one of the important things is that, whatever the constitutional protections Kashmiris had in terms of, their, safeguarding their cultural, political rights, they have been stripped off. So now, in fact, what happens is that, in fact, by doing that, he's making the country is basically pushed Kashmiris into like life and death situation, like to exist as a Kashmiri now, as a citizen and also as a person. And today, on 5th August, we solemnly stand with our Kashmiri brethren to mark the second year of the revocation of the special status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, IIOJK. The Kashmir dispute is the oldest unresolved international conflict in the world today. The colonization of Kashmir has been unfolding for more than 70 years, making a direct assault on Kashmiri culture and identity. वेबिनार से खिताब करते हुए कै मकाम हाई कमिश्नर शहबाज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में इनके साथ खड़ा है और कश्मीरियों को इनके हक़ खुदारायदियत दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। NDP के रहनुमा और अंटारियो पार्लियामेंट के रुकन जियोल हार्डन ने कनेडियन अवाम और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंसानी हकूक़ के चैंपियन होने के नाते सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कश्मीर में होने वाली इंसानी खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद करें। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी आटवा की शोबा के प्रोफेसर दुnya जिंगम ने वेबिनार के शुरका को कश्मीर के खसूसी आईनी हक और मकाम को खत्म करके कश्मीरी अवाम की सकाफती पहचान को खतरे में डालने और इन्हें जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला करने और गुलाम बनाने की राइट विंग मोदी हुकूमत की कोशिशों से आगाह किया। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी की शोबा कानून की उस्ताद प्रोफेसर रेहाना हाशमी और दीगर मुकर्ररीन ने भी वेबिनार से खिताब किया और कश्मीरियों के मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। नदीम तुफैल, दुनिया न्यूज, कैलगरी, कनाडा। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी लंदन के मकामी हॉल में मुनक्किद हुई। साबिक सदर सज्जाद कियानी ने नौमुंतखब सदर बैरिस्टर राशिद असलम से हल्फ लिया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं इरफानुल हक। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए नौमुंतखब सदर बैरिस्टर राशिद असलम का कहना था कि वो अगराज व मकासद को सामने रखते हुए तंजीम को आगे बढ़ाएंगे और दीगर ममालिक तक इसका दायरा कार वसी करेंगे। साबिक सदर सज्जाद कियानी ने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोविड के बावजूद उन्होंने कोशिश की कि तंजीम के मकासद को हासिल किया जाए, जिसमें वो कामयाब रहे। तकरीब से साबिक सदर मोहसिन मलिक और सफदर इकबाल
इकबाल ने भी इजहार ख्याल किया। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नौमुंतखब सदर बैरिस्टर राशिद असलम का कहना था कि उनकी कोशिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक और दीगर मसाइल पर हुकूमत पाकिस्तान से बात की जाए और मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले वकला और कम्युनिटीज़ के हुकूक के लिए काम किया जाए। तो इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की तरजीह होगी हमारी और हमारी कैबिनेट की कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेंस हो रही है उस पर आवाज़ रेज़ करें। उसके अलावा जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे CPD पॉइंट्स हैं या जिसमें एजुकेशनल ग्रोथ हो सकती है वो वकला के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स मुनक्कद करें ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको प्रैक्टिस में फ़ायदा हो सके। उसके अलावा हमारा ये भी एजेंडा है कि हम एक प्रो बोनो वर्क का डिपार्टमेंट कायम करें जहाँ पे कम से कम मेंबर नहीं तो कैबिनेट के लोग कम से कम 5 लोगों को 5 कम्युनिटी के लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल सर्विसेज महंगी होने की वजह से। उसके अलावा वोटिंग राइट्स का इशू है पाकिस्तानियों के लिए जो एक बहुत अहम इशू है कि वो पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में बाहर के मुल्कों में मुकीम है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम इंशाल्लाह अगले साल चलेंगे। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सफदर इकबाल, रुमाना कौसर, मोहसिन मलिक, सज्जाद कयानी, बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियाँ, नदीम तास और दीगर ने बैरिस्टर राशिद असलम को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि वो वकला बरादरी समेत दीगर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आज राशिद असलम साहब हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं और सज्जाद कयानी साहब जो है उनकी फेयरवेल भी है, उनको हम वेलकम कर रहे हैं। ILA के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे, जिसमें सोशलाइजिंग है। आप देखें कि कितने यहाँ पे लॉयर्स आज मौजूद हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। इसके बाद हम विल रिमेन इन कांटेक्ट, हम शेयर करेंगे अपने जितने भी लीगल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये बड़ी सपोर्ट हो जाती है जब आप पाकिस्तान से इतनी दूर हों, तो यही आपकी फैमिली है। जहाँ तक अगराज़ व मकासद का ताल्लुक़ है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं समझता हूँ कि ये तीसरे प्रेसिडेंट हैं। एक प्रेसिडेंट से बढ़ के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा है, उसमें कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी जो टीम है वो सीरियस तरीके से जो एक्चुअली चीज़ें जिन पे काम करने की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो कर रही है। समझता हूँ कि बैरिस्टर राशिद असलम साहब का एज ए सदर नॉमिनेट होना ILA के लिए एक बहुत ही खुशाइंदा बात है और ये साजिद कयानी की तरह और ILA के लिए बहुत काम करेंगे और ओवरसी कम्युनिटी के लिए, लायर के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिन रात काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इससे 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे और तमाम जितने भी वकला हैं, लायर हजरात हैं, सोलिसिटर, बैरिस्टर, सब की इनको सपोर्ट हासिल है। बेसिकली नए प्रेसिडेंट जो हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। काफ़ी ज़्यादा उनकी खिदमात हैं लॉयर्स के हवाले से भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह ये एक इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और बिलखसूस लॉयर्स की आवाज़ बुलंद करेंगे। और जॉइंट एफर्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ बसते हैं और उनके मसाइल जो यहाँ पे हैं और उनके मसाइल जो पाकिस्तान में हैं। जो फोरम आज तश्कील दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें हम लोगों के लिए यह है कि लॉयर्स को एक फोरम चाहिए जो उनके लिए सूटेबल हो। तो मेरे हिसाब में जो कैबिनेट आज चुनी गई वो हमारे उमंगों की तर्जुमान लग रही है और हमें ऐसी एक एनर्जेटिक और फुल ऑफ पैशन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। समझता हूँ कि बैरिस्टर राशिद असलम साहब का इंतखाब एक बेहतरीन इंतखाब है। वो इंतहाई मतहरक शख्सियत हैं और मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी के लिए वो बहुत अच्छे काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी इस पोजीशन के लिए और मैं समझती हूँ कि बिकॉज़ उनकी नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है ये लीगल फील्ड में, तो ये बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। Luckily, besides the COVID restrictions, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और एम्स थे ILA के वो मैंने अचीव किए। ILA की एक्सपेंशन हुई, लोगों की ट्रेनिंग हुई और नए लोग ऑन बोर्ड हुए जो मोस्टली लॉयर्स और सोलिसिटर्स हैं। और इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज थे उन्हें हमने नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे उजागर किया। तकरीब में मारूफ गुलकार सुहेल सलामत ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। अभी आपको बताते हैं, पाकिस्तान की मसनूआत को आलमी मंडियों तक मुतारिफ कराने और ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एबजिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से आए
तजारती वफूद शरीक हुए। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम मोहम्मद अफजल ने फीता काटकर नुमाइश का इफ्तिताह किया। नासिर महमूद की रिपोर्ट। फलाही तंजीम आपवा की चेयरपर्सन रिफत मुगल और अदीला परवेज की तरफ से मुनक़दा नुमाइश में जहाँ पाकिस्तानी मसनूआत को मुतारफ किया गया, वहीं पाकिस्तानी खवातीन को ऑनलाइन अपने कारोबार को प्रमोट करने का मौका फराहम किया गया है। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम मोहम्मद अफजल और वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खान खटक ने फीता काट कर सजाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और खवातीन की पाकिस्तान से मोहब्बत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी मुआशरे की खुशहाली और तरक्की के लिए खवातीन का किरदार हमेशा से अहम रहा है और बरतानिया की मसरूफ तरीन जिंदगी में जिस तरह खवातीन के लिए घर में बैठे ऑनलाइन कारोबार की सहूलत फराहम करने के लिए नमूदो नुमाइश लगाई गई है, इससे न सिर्फ एक खुशहाल खानदान तश्कील पाएगा बल्कि पाकिस्तान और बरतानिया की मईशत को भी सहारा मिलेगा। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्द खवातीन ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। पोस्ट कोविड रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन में इकोनॉमी के लिए, बिजनेस मैन के लिए, बिजनेस वमेन के लिए इस तरह के इवेंट्स बड़े ज़रूरी हैं। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइज़र रिफत एंड अदीला एंड वी एक्सपेक्ट एंड होप कि मुस्तकबिल में भी ये इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करते रहेंगे। ये फर्स्ट टाइम एक बिजनेस एग्जीबिशन हुआ है जिसमें जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और जो लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते थे वो लोग आए हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में, और पब्लिक भी आई है। Amazing exhibition today I was invited at, and our Joya has done a tremendous job bringing so many businesses together, introducing so many new businesses within the industry, and it's a great platform and great way for people to promote their business. पाकिस्तान का कल्चर नुमाया हो रहा है, तो इसी तरह आगे भी हमारा प्लान है कि बहुत अच्छे अच्छे इवेंट हम लेके आएंगे जिससे ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट होगा बल्कि इधर के लोकल बिजनेसेस को भी हेल्प मिलेगी। मुख्तलिफ कल्चर के लोग आए, हमारी यही कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छी चीज़ करें जहाँ से लोगों को इंटरेस्ट हो। Today we are in Edgbaston cricket ground. इधर एक एग्जीबिशन हो रही है which is really good opportunity for small businesses to promote. Hopefully it's gonna help all the small business. मैं लंदन से आई हूँ, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है। बर्मिंघम बड़ा अच्छा था, डिफरेंट ऑडियंस थी। They were trying कि ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट करना, to promote smaller businesses. यहाँ पर जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उन सबको आज अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पर वो अपने बिजनेस को प्रमोट करें। बहुत अच्छा लगा है। बड़े अच्छे डिफरेंट किस्म के बिजनेस ने शिरकत की है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा अच्छा ये मौका है सबके लिए, इसमें वो हिस्सा लें और आके इनको प्रमोट करें। काफ़ी लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं और पाकिस्तान के ये स्टॉल जो हैं वो यहाँ इनको प्रमोट करना चाहिए और पाकिस्तान की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। मैं इस तरह की तमाम इस तरह की जो से ये कारोबारी किस्म के जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इस तरह से यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुयस्सर है आप लोगों को, और जो नए रुझानात हैं, नए बिजनेसेस हैं, उनको जो है फ़रोग देने के लिए इस तरह की एग्जीबिशन जो है वो बड़ी मावन और मददगार होती है। पैंडेमिक के बाद हम लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस इवेंट को, और मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। मैंने अपना स्टॉल लगाया है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी नई कोई बिजनेस है तो इधर आकर बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी कंपनीज जो है वो यहाँ पर प्रमोट कर लिया अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को। इससे एक हमारे जो कल्चरली हमारा जो लिबास है उसको भी प्रमोट किया, पाकिस्तान के लिबास को भी प्रमोट हुआ है, और साथ साथ जो लोगों के बिजनेसेस हैं उनको भी प्रमोशन मिली है। It's been a really good experience here today to be able to showcase the pieces and to be part of such an amazing event where there's so many Pakistani people. This is exactly what we needed after such a big epidemic with the coronavirus. We've had a really good turnout. It's been amazing, and I hope you guys come to the next event. The exhibition was actually a very good eye-opener for the local community and ladies who actually work in this environment. पाकिस्तानी मसनूआत के लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स को शुरका ने बेहद पसंद किया। नाज़रीन, लिबास किसी भी माशरे की तहजीब का आईनादार होता है। बरतानिया में पाकिस्तानी डिजाइनर्स के तैयार करदा मर्दाना पहनावे मानचेस्टर के शहरियों को भी भा गए। इस हवाले से मकामी रेस्टोरेंट में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें मॉडल्स ने पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखेरे और यौम आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमे भी पेश किए। सकाफत और मिली जज्बात से भरपूर शाम का अहवाल बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर नॉर्थ इंग्लैंड इसहाक चौधरी।
बरतानिया में पाकिस्तानी मलबूसात खास तौर पर मर्दाना कुर्ता और शलवार कमीज दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं। इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए दीम वेव की तरफ से पाकिस्तानी जेंट्स मलबूसात की मैनचेस्टर में नुमाइश और लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। दीम वेव की फाउंडर नौशीन और नदीम मुगल ने इसकी गर्जो गायत बयान करते हुए बताया कि बरतानिया में पहली बार पाकिस्तानी जेंट्स मलबूसात का ब्रांड मुतारफ कराया जा रहा है। आज मेरी ब्रांड का लॉन्च है और मैंने यहाँ पे मेंस वेयर का लॉन्च किया है। दीम वेव एक ऐसी ब्रांड है जिसने मेंस के बारे में सोचा। ये आज इस लॉन्च रखने का मकसद यही है कि इस ब्रांड को हमारी कम्युनिटी सपोर्ट करे और हमारा ऑनलाइन सारा काम है, ऑनलाइन ही See a lot of fashion shows where the women fashion shows are. This is for men wearing shalwar kameez, looking at important things, casual wear, be proud of wearing shalwar kameez. इस मौके पर मॉडल्स ने पाकिस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। तकरीब में शरीक कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान तारक वजीर, MP अफजल खान और यास्मीन कुरैशी, मेयर रोस्टल आसम रशीद समेत दीगर ने नौशीन की काविशों को सराहते हुए इसे पाकिस्तानी कल्चर को फरोग का जरिया करार दिया। पाकिस्तानी कल्चर को जो भी तरीका जिस भी तरीके से को मुतारिफ कराए, खासतौर पे जो मर्दाना पाकिस्तानी फैशन है, शलवार कुर्ता हमारा कल्चर है, इसको उन लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये इंट्रोड्यूस करवाया। हमारी ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ और कुर्ता शलवार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और मैं समझता हूँ कि अपने हेरिटेज कल्चर जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है दयारा गैर में जिस तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और स्पेशली उन्होंने यूथ को टारगेट आदमी को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए। सो इट्स ग्रेट टू सी देम एबल टू वेयर नाइस क्लोथ्स। और ये जो आज का प्रोग्राम भी है बहुत फर्स्ट क्लास है, इतना अच्छा खाना है, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और फैशन शो। आज देख रहे हैं कि फैशन के अंदर भी पर्टिकुलरली जेंट्स फैशन जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। आई थिंक ये यहाँ के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है। रियली प्राउड ऑफ और उसका सलूट पेश करती हूँ। इसने जो सोचा वो ही इम्प्लीमेंट नशीन आपी और नदीम भाई को ऑन अ सक्सेसफुल इवेंट। मैं पता तालीम आ रही, मैं इतनी खुश हूँ। मैं तालीम बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा गैदरिंग की है, बहुत अच्छी इवेंटफुल इवनिंग है, हमने बहुत एंजॉय किया। असाई गेस्ट बहुत खुश हैं। इस मौके पर यौम आज़ादी की मुनासबत से भी कैट वॉक किया गया और कौमी नगमों की धुन और परचमों की बहार में शुरा ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इसाक चौधरी, दुनिया न्यूज़, मैनचेस्टर।